students, welcome to online classes. In previous class, we have already discussed about the exchange of gases. Now we'll start the transport of gases. First, transport of gas by blood. Blood जो gases होती हैं वो blood के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है. तो जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ब्लड, एंड CO2 जो होती है वो टिश्यू से रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होती है. तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस और डिपेंडेंट ऑन ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% तो RBC से होता है और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व कंडीशन में होता है. मीन्स प्लाज्मा जो होती है ब्लड प्लाज्मा, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है और डिजॉल्व होकर पूरी बॉडी में टिश्यू के साइड में ट्रांसपोर्ट की जाती है. और 97% RBC के थ्रू होती है. RBC के थ्रू कैसे होती है कि ये जो हमने डायग्राम देखा था लास्ट में, ये एल्वेलाई थी और इससे अटैच ब्लड कैपिलरीज थी. तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर हुई, यहाँ पे 104 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर था और यहाँ पर 95 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर था. तो जो ऑक्सीजन थी, ये जो ब्लड कैपिलरीज थी, इसमें प्रेजेंट है RBC और RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन. तो ये ऑक्सीजन इस RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है. O2 combines with hemoglobin in RBC and form oxyhemoglobin. मीन्स यहाँ पे जो RBC है, इन RBC के अंदर एक रेस्पिरेटरी फैक्टर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का होता है. इसमें आयरन प्रेजेंट होता है. तो आयरन वाला हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. इससे ऑक्सीजन बॉन्डिंग करती है और बॉन्ड बनाकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करती है. ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये रिवर्सेबल है. जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, वरना ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है. Now each hemoglobin molecule can binds with 4 oxygen. एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर उसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है. अब इस कहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा और कहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं बनता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं. जैसे कि अगर PO2 हाई हो, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई हो, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग करती है. वहाँ पर PCO2 लो होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए. H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए. और ये सब एल्वेलाई में होता है. यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है. तो यहाँ पर दोनों और यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर भी कंपैरिजन टू कम होता है. इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाता है और यहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करती है. अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए हार्ट के पास आती है और हार्ट से एट लास्ट टिश्यू के पास जाती है. तो जब ये टिश्यू के पास जाती है तो यहाँ पर 95 mmHg, यानी इसका इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में फिर भी ज़्यादा है. और जब हम टिश्यू के पास जाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचती है हीमोग्लोबिन के साथ. यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg. सो इन टिश्यू हाई PO2, जो PO2 होती है, PCO2 होती है, PO2 के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है. तो इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से टूट जाता है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन तो यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाती है और हीमोग्लोबिन इन जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें मूव करता रहता है और यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है. तो ये जो फैक्टर हैं ये अपोजिट होते हैं एल्वेलाई और टिश्यू में. यहाँ पर PCO2 हाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, जबकि PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है. इसके लिए कर्व बनता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये सिग्मॉइड कर्व है, S शेप, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व. अब ये S शेप कर्व क्यों बनता है?
क्योंकि जहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पर ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाते, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। फिर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका कर्व बनता जाएगा, और जैसे ही हम एल्वेलाई की तरफ पहुँचते हैं, मतलब एल्वेलाई में जहाँ पर 104, और ऐसा बोलते हैं कि मोर देन 100 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा अगर पार्शियल प्रेशर होता है तो फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो चुका होता है। तो ये जो कर्व होता है हमें कांस्टेंट मिलता है, तो यहाँ पर कर्व कांस्टेंट मिलता है, और जब लोअर PO2 होती है तो दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो कर्व होता है हमें सिग्मॉइड शेप का मिलता है, एस शेप का, इसलिए इसको हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो मेन फैक्टर हो गया यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाएगी, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पर टिश्यू मिलाकर इसको छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, जस्ट अपोजिट होगा, वो भी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो कैसे होता है उसे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 किस तरीके से होगा। Now transport of CO2. 100 ml of blood receives about 4 ml of CO2. अगर 100 ml of blood हम ले रहे हैं तो वो 4 ml of CO2 को टिश्यू से लेकर बॉडी के बाहर रिमूव करती है, जबकि 100 ml of blood ट्रांसपोर्ट अबाउट 5 ml of O2। अगर 100 ml ब्लड है तो वो बाहर से एटमॉस्फेयर से 100 ml O2 को लेकर टिश्यू तक पहुँचाता है। तो हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 टाइप से हो सकता है, और तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते सिमिलर ही टाइप हैं। एस कार्बोनिक एसिड 7%, एस बाइकार्बोनेट आयन 70% एंड एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। इन सब चीज़ों में एक चीज़ सबसे कॉमन है कि वही जो हमने ऑक्सीजन में देखा था कि जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था वहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग कर रहा था, जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ वहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया और ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ दिया गया। वैसे ही यहाँ पर होगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बॉन्डिंग करेगी, और जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहाँ पर वो ब्लड के साथ डिसोसिएट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर टिश्यू में जो कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर था वो ज़्यादा था, और ब्लड कैपिलरीज में एल्विलाई में कम था, तो वहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। अब देखो कैसे होगा, एस कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2O। देखो अगर हम बात करें ये हमारे टिश्यू थे, यहाँ पर CO2 थी, और ये हमारी ब्लड जो था यहाँ पर, तो ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें जो RBC होती है उस RBC में प्रेजेंट वाटर यानी H2O इस CO2 से रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे PCO2 ज़्यादा है, PO2 कम है, तो इसका फेवरेबल जो कंडीशन है, जो इसका फैक्टर है वो ये है कि PCO2 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने PCO2 देखा था 45 mmHg एंड PO2 था 40 mmHg। तो ये जो CO2 है ये RBC में प्रेजेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में लो PO2 में CO2 H2O से बॉन्ड बनाकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 फॉर्म करती है। यह H2CO3 इस ऑक्सीजन को लेकर, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एल्विलाई की तरफ आती है, और वहाँ पर ये फिर से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने पर PO2 हाई हो जाता है। जैसे ही हम एल्विलाई की साइड में आते हैं वहाँ PO2 ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से डिसोसिएट होकर जो CO2 है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाती है। ऐसे ही है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू H+ एंड HCO3 आयंस इन RBC। जैसे ही H2CO3 बना, CO2 प्लस H2O दोनों ने मिलकर H2CO3 बनाया,
किसके अंदर बनाया इन्होंने, आरबीसी में बनाया। वहाँ पर ब्लड कैपिलरी के अंदर ही ये डिसोसिएट हो जाते हैं H+ एंड HCO3 माइनस आयन से। यानी कि अगर हम बात करें इस जगह की, तो ये यहाँ पर H+ एंड HCO3 माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये ब्लड कैपिलरी से होते हुए ये जैसे जैसे एल्वेलाई की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर ये फिर से H2CO3 बनाते हैं और फिर वहाँ पर और कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से फिर से CO2 एंड H2 में डिसोसिएट हो जाता है। और यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब H+ एंड HCO3 माइनस आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो ये HCO3 जो आयंस है यानी बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये इस आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में चले जाते हैं। ठीक है, जब ये आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में चले जाएंगे तो यहाँ आरबीसी में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उसी टाइम पे प्लाज्मा से Cl- आयंस निकलकर कहाँ पर आते हैं, Cl- आयन डिफ्यूज होते हैं आरबीसी के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जब HCO3 माइनस आयंस बन जाते हैं बहुत सारे, तो ये HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज होकर आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में चले जाते हैं ब्लड की। और जब ये ब्लड की प्लाज्मा में चले जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो Cl- आयंस होते हैं वो प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर आरबीसी में आते हैं। इसको हम कहते हैं इनसाइड द आरबीसी मोस्ट ऑफ द HCO3 डिफ्यूज into plasma, so maintain electroductility, equal amount of Cl diffuse inside the RBC called chloride shift of Hamburger shift। इसे क्लोराइड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। तो ये तुम्हें बताना होगा कि जब HCO3 माइनस आयंस यानी बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के लिए क्लोराइड आयन सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में क्लोराइड आयन डिफ्यूज होते हैं आरबीसी में थ्रू प्लाज्मा से आरबीसी में जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट ऑफ हैम्बर्गर शिफ्ट। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करता है। ये ब्लड कैपिलरीज में H+ एंड HCO3 माइनस आयन की फॉर्म में होता है। जैसे ही ये एल्वेलाई की साइड में जाएगा, वहाँ पर जाकर ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड H2O में, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। तो डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई से लंग से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड थर्ड इज एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 कंबाइंड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो एक प्रोटीन पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीनस पार्ट ग्लोबिन है, ग्लोबिन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होगा। तो जो CO2 होती है वो इसके अमीनो पार्ट से NH2 जो पार्ट है उस पार्ट से कंबाइन होगा और कंबाइन होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी कहाँ फॉर्म होगा, टिश्यू में। वही सेम, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है, सो ये कंबाइन हो जाते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। जब ये मूव करता हुआ एल्वेलाई की साइड में आता है तो वहाँ पर PO2 हाई हो जाता है एल्वेलाई में और PCO2 लो हो जाता है एल्वेलाई। तो वहाँ पर आते ही ये दोनों फैक्टर इसे अफेक्ट करेंगे और ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है वो इससे डिसोसिएट हो जाएगी और डिसोसिएट होकर बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाएगी एल्वेलाई से, और लंग से होती हुई ये बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड इस पूरे चैप्टर में हमने 3 चीज़ें, एक तो देखा था हमने एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन देखना है। इसके बाद हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे CO2 और O2 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अब हमने देखा है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 ट्रांसपोर्ट होती है।
ब्लड से लेकर टिश्यू में और टिश्यू से लेकर फिर से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।